हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 9 के लिए दी गई मॉडल पेपर। यह प्रश्न क्लास 9 के बच्चों के लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आती है। कंपटीशन के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। तो पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें कुल 40 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत वाल्तेयर साहब को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? इनमें से तन नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? देखिए क्वेश्चन में नहीं थी है और बच्चे जो है इस पर फोकस करके ध्यान से बनाएंगे नहीं थी वाले प्रश्नों को। इसका आंसर हो जाएगा कि उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाना चाहिए, ये नहीं था। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है उनकी मांगों में शामिल थी। तो इनकी मांगों में शामिल थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, युद्ध को समाप्त करना, किसानों को सारी जमीन वापस कर दी जाए, ये इनकी मांगें थी। अगला क्वेश्चन कहता है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते थे? रूस के स्थानीय संगठन जो है सोवियत कहलाते थे। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियाँ देखिए आपको बता दूं कि जब विश्व में 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध जो है वर्ल्ड वार के समय 1917 में पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। एक जो है मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश शामिल थे। और इसके बाद धुरी राष्ट्र वाले देशों में है ना इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। तो ये तीनों देश शामिल थे इसमें धुरी राष्ट्र में। इनके अलावा भी और देश थी पर यहाँ महत्वपूर्ण 3 देश था। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जर्मनी, इटली, जापान। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो वर्साई की संधि के द्वारा थोप दी गई थी। 1867 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रिटिश ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। कलांग कौन थे? कलांग जो है कुशल लकड़हारों को कलांग कहा जाता था। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता था। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी अफ्रीका में होती है। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? यहाँ देखिए लोकतंत्र जो है सबसे लोकप्रिय रूप है वर्तमान में। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं पूछा है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन बोला है तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है अच्छा होता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, एकदम कराता है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ावा देता है, एकदम बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। देखिए नहीं बढ़ाता है, ये गलत हो गया, यहाँ पे बढ़ाता है। तो इस हिसाब से आंसर ये होगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका और लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र जो लागू करने के लिए, संविधान बनाने के लिए वहाँ पर जो है विवाद था दो लोगों के बीच। एक जो है गोरे कहलाते थे और एक जो है अश्वेत कहलाते थे। अश्वेत मतलब जो वहाँ के लोग, जो नेटिव लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोग जो काले होते थे, वहाँ पर रंग भेद था गोरा काला के बीच। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों ये तो एकदम नहीं है। स्त्री और पुरुषों के बीच ये भी नहीं है। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेतों के बीच ये हो सकता, संभव है यही होगा। रंगीन चमड़ी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आंसर सी इसका होगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि झारखंड में विधानसभा सीट कितने हैं? तो इसका आंसर 81 होगा। अगर लोकसभा प्रश्न पूछा होता कि लोकसभा में सीट कितने हैं तो इसका आंसर 14 होगा। और अगर राज्यसभा पूछा होता तो इसका आंसर 6 हो जाता। ठीक है, नोट करके रखेंगे, नोट कर लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे इस चीज़ को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा हैं। 2 सदन लोकसभा राज्यसभा। संगठन और संघ बनाने स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। संगठन और संघ बनाने स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आती है। ये 19 से 22 तक में जिक्र है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? देखिए समानता का अधिकार तो आता है, ये स्वतंत्रता भी आता है, संवैधानिक भी आता है, ये जातिगत भेदभाव वाला नहीं आता। तो लेकिन इसमें नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का विश्व का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। 2.4% आंसर इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए कहता है क्या कि जाए, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगर आप हिमालय का श्रेणियों को देखेंगे तो ऐसे करके ये बटा हुआ, ये हो गया ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, ये महान हिमालय और ये नीचे शिवालिक। तो आपको पता है महान हिमालय का जो भाग है सबसे ऊंची चोटियाँ इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? महान हिमालय।
उत्तरी भारत मैदान किन नदियों से बना? उत्तरी भारत का मैदान उत्तरी भारत का मैदान किन नदियों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या कैसी होती है? सदा जल प्रवाही मतलब जिसमें 12 महीना पानी रहता है। ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही जो केवल गर्मी में बहते हैं। वर्षाकालीन जल प्रवाही जो वर्षा में केवल बहते हैं, सदा शुष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षाकालीन में। निम्नांकित में से कौन लवणीय जल वाली झील? लवणीय झील मतलब खारे पानी का जल, खारे पानी का झील। देखिए सांभर, बूलर, डल, गोविंद। इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, जहाँ से नमक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं? जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, है ना, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। मौसम समाचार से इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसका आंसर सही होगा। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जो है मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के आरंभ में, अगस्त के आरंभ में। तो ये आंसर हो जाएगा जून के आरंभ में। मैंने इसको क्लास में बताया है अपने। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई? नागफनी जो है कटीले वन झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाएंगे। नागफनी जो है कैक्टस नागफनी पौधे राजस्थान में था रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही? भारत में लिंगानुपात के कथन में, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों संख्या बराबर है। तो आपको लिंगानुपात जो है पता होना चाहिए। 9:43 जो है लिंगानुपात है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इसमें देखिए पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम, बस यही आंसर है। तो आप देखिए आपको पढ़ के समझना, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, नहीं ये गलत हो गया। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, ये तो लग रहा है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर सही है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उत्पत्ति, तीनों। जनसंख्या में परिवर्तन करता तीनों। जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब होता है या वृद्धि या कमी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। केवल परिवर्तन, अधिक जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, कम जन्म होगा मृत्यु दर भी कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो लोग जनसंख्या घट जाएगी। प्रवास, लोग जैसे छोड़ कर दूसरी जगह जाते हैं तो जहाँ पे जिस जगह से छोड़ा गया वहाँ जनसंख्या कम हो जाता है। तो परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या? उत्पादन की पहली आवश्यकता जो होती है श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है इसमें भूमि होता है। भूमि होगा तभी उत्पादन का प्रारंभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? भौतिक और मानव दोनों पूंजी के स्रोत हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी? पालमपुर में उपयोग सभी लघु विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, ये सब तरह की क्रियाएं जो है गैर कृषि क्रियाएं शामिल थी। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु बृहद उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग और व्यवसाय। किसमें मानव निवेश करने से जो है मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल? तो शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करना जरूरी होता है। विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण, सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। निर्धन गरीबी देश है हमारे देश, अभी भारत में। निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाएगा? तो मनोरंजन की आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा, बाकी सब पे किया जाएगा। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। बफर स्टॉक उसको कहते हैं जब सरकार जो है भंडार करती है, अनाज का भंडार करती है और उसको जो है राशन के रूप में या फिर जो है लोगों के बीच बांटने का काम करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सुरक्षित घर में खाना एकदम बिल्कुल नहीं है, सभी लोगों के सदैव भोजन की उपलब्धता नहीं है, अमीर लोग सुरक्षित निर्यात करें अनाज के, यही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका, ठीक है। सभी लोगों के सदैव भोजन की उपलब्धता होना ही जो खाद्य सुरक्षा कराता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों ज़रूर जो है मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और अगले नेक्स्ट आपका वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपका क्लास 10 का मॉडल सेट मैं लेकर आ रहा हूँ। क्लास 10 का मॉडल सेट आप लोग जो है ये कल आपको वीडियो मिल जाएगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मैं क्लास 10, 11, 12 तक का मैं सारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।